पैसा कमाना एक कला नहीं, एक मानसिक अवस्था है। लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो अमीर सिर्फ मेहनती लोग ही होते। पर असलियत ये है कि अमीर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है। अमीर वो होता है जो सबसे ज्यादा समझता है पैसे को। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा एक नंबर नहीं, एक व्यवहार है। जैसे खाना खाने का तरीका हर किसी का अलग होता है, वैसे ही पैसा संभालने का भी तरीका सबका अलग होता है। आपका बैलेंस शीट नहीं, बल्कि आपका माइंड सेट ही आपकी फाइनेंशियल स्थिति तय करता है। बहुत से लोग करोड़ों कमा लेते हैं फिर भी गरीब होते हैं, और कई लोग लाखों में जीते हैं फिर भी शांति और सुरक्षा में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किताब कहती है पैसे के साथ अच्छा करने में थोड़ा सा है कि तुम कितने बुद्धिमान हो, और बहुत कुछ है कि तुम कैसे व्यवहार करते हो। रिच पर्सन वर्स वेल्दी पर्सन का फर्क बस इतना सा है कि मॉर्गन दो लोगों की कहानी बताते हैं। एक दिखने में बेहद अमीर, ब्रांडेड गाड़ियाँ, घड़ियाँ, बड़ी लाइफस्टाइल, और दूसरा जो साधारण जिंदगी जीता है लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करोड़ों का है। फर्क, पहला इंसान अमीर दिखता है, दूसरा इंसान वाकई में अमीर है। हम भारत में भी ऐसे कई लोग जानते हैं जो ईएमआई में जी रहे होते हैं लेकिन इंस्टाग्राम पर लग्जरी लाइफ दिखा रहे होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे तो राजू और मोहन की सोच। राजू रोज अपने पैसे को खर्च करता है, सेल्स देखकर, ऑफर्स देखकर, लाइक्स के लिए। मोहन छोटे छोटे खर्चों को टालता है, पैसे को समझता है, निवेश करता है। 10 साल बाद राजू अब भी पेचेक टू पेचेक जी रहा है। मोहन के पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, सेम इनकम, डिफरेंट साइकोलॉजी। पहला लॉस अवर्जन, बायस। मनुष्य नुकसान से ज्यादा डरता है, लाभ पाने से ज्यादा। इसीलिए लोग निवेश से डरते हैं, क्योंकि गिरावट उन्हें साइकोलॉजिकली हर्ट करती है। दूसरा ईगो एंड सोशल कंपैरिजन। लोग पैसे को वेल्थ के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए कमाते हैं। पर पैसा वैलिडेशन का साधन नहीं है, सिक्योरिटी और फ्रीडम का टूल है। तीसरा टाइम होराइजन मैटर्स मोर देन इंटेलिजेंस। पैसा ग्रो करने में सबसे बड़ी भूमिका समय निभाता है, समझदारी नहीं। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतना कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे लिए काम करेगा। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जब कोई महंगी कार चलाता है तो आप उसकी कार देखते हो, उसका बैंक अकाउंट नहीं। तो अगली बार कंपैरिजन से पहले सोचो, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सेव मनी इवन इफ यू आर नॉट सेविंग फॉर एनीथिंग। बचत सिर्फ एक गोल के लिए नहीं होती। बचत आत्मनियंत्रण, सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रमाण है। पैसा बचाना मतलब है अपनी ईगो को कंट्रोल करना। टेल इवेंट्स क्रिएट मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। अमेजॉन एक आइडिया से बनी थी। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब टेल इवेंट्स हैं, यानी रेयर, पावरफुल, अनएक्सपेक्टेड मूव्स। इंसान की जिंदगी में भी एक सही फैसला, एक सही निवेश पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो गलती करने से मत डरो, कंसिस्टेंट रहो, तैयार रहो, धैर्य रखो। यू आर नॉट अलोन इन द रेस। स्टॉप द कंपैरिजन। दूसरों की इनकम, सक्सेस, वेल्थ, ये सब अलग गेम के खिलाड़ी हैं। तुम्हारी जिंदगी का गोल पीस है या दिखावा? अपनी रेस दौड़ो। सेल्फ कंट्रोल इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। जिन लोगों ने मार्शमैलो टेस्ट में इंतजार करना सीखा, वे बड़े होकर ज्यादा सक्सेसफुल बने। यानी धैर्य ही असली सुपर पावर है। संक कॉस्ट फैलेसी का कहना है, लोग गलत निवेश इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्होंने पहले से पैसा लगाया होता है, लेकिन समझदार वो है जो नुकसान को तुरंत काट सके। वॉरेन बफेट की 99% संपत्ति उन्होंने 50 की उम्र के बाद बनाई, क्योंकि उन्होंने 2 चीजें अपनाई। टाइम, पेशेंस। भारत के भी कई लोग हैं जो 20 से 25 हजार में भी एसआईपी करके करोड़पति बने हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को भगवान मान लिया। कंपैरिजन छोड़ो, कंपाउंडिंग पकड़ो, अपने लिए पैसे बचाओ, दूसरों को दिखाने के लिए मत जियो। हर दिन थोड़ा बचाना, हर दिन थोड़ा बढ़ना, यही जादू है। पैसे से पहले सोच बदलो, पैसा अपने आप बदल जाएगा।
अगर तुम भी एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हो जहाँ डिसीजंस तुम्हारे हों, डर नहीं, जहाँ पैसा तुम्हारे लिए काम करे ना कि तुम पैसे के लिए, तो आज से एक वादा करो खुद से, मैं अमीर नहीं, आज़ाद बनना चाहता हूँ। कमेंट करो, फ्रीडम सडियोक फ्लेक्स, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करो जो पैसे को समझना चाहता है, सिर्फ कमाना नहीं। सब्सक्राइब फॉर मोर। हर हफ्ते ऐसे ही जीवन बदल देने वाली किताबें, माइंडसेट शिफ्टिंग कहानियाँ और ट्रू विजडम, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कोई फाइनेंस बुक नहीं, ये एक आईना है तुम्हारे डिसीजंस का, तुम्हारी आदतों का, तुम्हारी सोच का,